माफी मांग रही है, लेकिन आखिर उसकी कड़वी सच्चाई क्या है जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया? महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। इनको महिला को लगता है कि बच्चे देने वाले सिर्फ मशीन है। पूछे इनकी माँ बहन अगर बाहर जाते होंगे, जब तक घर नहीं पहुँचते थे इनका दिल धड़कता होगा। ऐसा माहौल बना दिया, सबसे ज्यादा जिस महिलाओं के साथ होते हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा बताइए? ऐसा वीडियो आने के बाद कोई महिला जी सकते हैं क्या बताइए? माफी को कितना जायज समझती है? जो नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। मैं कम आप माफी मांगने से अच्छा है आप मणिपुर को शांत करिए। वो वेल प्लान था मैम, वो कोई हादसा नहीं था। नंगा करके घुमाएंगे तो आप बोलोगे हाँ हादसा, फिर उसके बाद शांत क्यों नहीं हो रहा मणिपुर? तो माफी का इतिहास रहा। किसानों को पहले खालिस्तानी कहते थे, फिर 13 महीने बाद आए तो माफी मांगने लगे। भुलाया जाए उस बात को जिस दिन एक कारगिल योद्धा जिसने देश का तिरंगा कारगिल की चोटी पे लहराया और उसकी पत्नी पुलिस से सुरक्षा मांगती रही, उसको अर्धनग्न करके घुमाया जाता रहा। अजब सी बेहसी है उनका दामन नम नहीं होता और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। और हम कोई माफी नहीं देंगे। आप इस जनता से पूछ लीजिए अगर ये लोग माफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं महिला हूँ, मैं नहीं माफ करूंगी। इन्हीं के स्लोगन थे ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन्हीं के स्लोगन थे ना, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। इन्हीं का स्लोगन था ना, बहुत हो गई महिला पे बाढ़, इस बार भाजपा सरकार। आपकी सरकार, वो भी डबल इंजन का सरकार। डबल इंजन की सरकार के अंदर जब महिलाओं के साथ ऐसा होगा ना, तो मैं माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ कि खुलेआम गोली मार दो, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस तरीके की हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाजपा माफी मांग रही है, लेकिन आखिर उसकी कड़वी सच्चाई क्या है जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया? महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। इनको महिला को लगता है कि बच्चे देने वाले सिर्फ मशीन है। ठीक है, ये मान सम्मान और अभिमान है ना, बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें दिया, जो आज मैं बोल रही हूँ। ठीक है, महिला फाइटर प्लेन लेके जो उड़ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से हो पा रहे हैं। ठीक है, ये लोग महिला विरोधी है। नहीं तो सेना की पत्नी के साथ इस तरीके के बर्ताव, उसके बाद एक बच्चे की माँ के साथ तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये तो चलो मीडिया में आए तो लोगों तक पहुंचे, बाकी कितना कुछ हो रहा होगा वहां पर आप खुद समझे ना। हमें डर लगते है सुन के, घबराहट होते हैं। आप पूछे इनकी माँ बहन अगर बाहर जाते होंगे, जब तक घर नहीं पहुंचते थे इनका दिल धड़कता होगा। ऐसा माहौल बना दिया, कौन व्यवस्था को संभालेगा? कौन संभालेगा? हम संभाल सकते हैं क्या भैया? अगर इनके सामने बहन को पकड़े, एक बंदे को मार सकते हैं, 2 बंदे को मारेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी कौन करेगा? प्रोटेक्शन कौन देगा? हमें पुलिस ही देंगे ना, हमारे प्रशासन ही हमें देंगे ना। जब प्रशासन ही नहीं करे कुछ वहां पर, प्रशासन किसके हाथ में है? जब वही कुछ नहीं करे तो ये जनता, हम जनता क्या कर लेंगे? हम बोल सकते हैं और उसके बाद क्या होगा? धरना दे सकते हैं। उससे अच्छा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जिस महिलाओं के साथ होते हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा बताइए? ऐसा वीडियो आने के बाद कोई महिला जी सकते हैं क्या बताइए? कितना शर्मसार करने वाला वीडियो था। आज भी मुझे जब याद आता है ना, मेरे दिमाग में जब ये चीजें होते हैं तो मेरे दिमाग ना बिल्कुल यानी कि काम नहीं करते कि हमने ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन को हमने इसीलिए इतना बहुमत के साथ जिताया कि आप इस तरीके की व्यवस्था आप हमें देंगे। हमने तो इसीलिए वो नहीं किया ना, इस तरीके की व्यवस्था को आपने दिया है। सत्ता में आने से लेकर आज तक कहते रहे हम देश के चौकीदार हैं। ऐसा चौकीदार है कि तुम्हारे सामने बेटियों के साथ इस तरीके की हालत हुआ है तो चौकीदार है। ऐसा चौकीदार हमें मिल गया कि बलात्कारियों को स्वागत करते हैं फूलमाला से। ऐसा चौकीदार हम लोगों को मिल गए हैं कि केक काट के स्वागत करते हैं। तो बताइए, तो इन लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा जो लोग कर रहे हैं? बताइए, आप इस तरीके से क्यों? आप ऐसे मनोबल तो बढ़ेगा ना उन लोगों का, बलात्कारी को तो मनोबल तभी तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मनोबल बढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं। माफी को कितना जायज समझती है? जो नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। मैं 1% भी मैं जायज नहीं समझती हूँ, लेकिन अगर मणिपुर शांत करे, कम से कम आप माफी मांगने से अच्छा है आप मणिपुर को शांत करिए। मेरी मणिपुर को शांत है, आग लगे हुए मणिपुर में, मणिपुर शांत होना चाहिए। देखिए, मणिपुर देश का हिस्सा है, इस देश से अलग नहीं है। मणिपुर के सीएम अब माफी मांग रहे हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ। मैम ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वायलेंसन थी पूरी, और वैसी वायलेंसन जो हुई थी वहाँ पे, वो एक मतलब हम कह सकते हैं वेल प्लान था। वो कोई ये नहीं कह सकते हम कि मतलब एक हादसा था और ये ऐसे ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो वेल प्लान था, वो वेल प्लान था मैम, वो कोई हादसा नहीं था। नंगा करके घुमाएंगे तो आप बोलोगे हाँ हादसा, फिर उसके बाद शांत क्यों नहीं हो रहा मणिपुर? मैम मैं भी वही कह रहा हूँ, बिल्कुल वो हादसा नहीं था। शांत करना चाहिए भैया। मैम मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कोई वो हादसा नहीं था, उसको वेल प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था वहाँ पे। आज जो मणिपुर का सीएम है उन्होंने माफी मांगे, आप चाहते कि माफ कर देना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका तो माफी का इतिहास रहा। किसानों को पहले खालिस्तानी कहते थे, फिर 13 महीने बाद आए वो माफी मांगने लगे। या तो उस वक्त झूठे थे या तो वो पहले कब झूठ बोल रहे थे। उन्होंने किसान ही नहीं है तो क्या कहेंगे? माफी मांगे हैं, माफी जायज लगती है? भैया ने भी कहा ना, माफी का इतिहास है इनका। तो
कोई जायज नहीं है। माफी मांग ले या आएंगे फिर माफी मांग लेंगे। क्या कहेंगे, माफी जायज लगती है? मैम मैंने पहले ही कहा ना कि ये कोई वायलेंसन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो एग्जीक्यूट किया गया। ये बीजेपी की प्लान। मैम ऐसे नहीं कह सकते किसी का एक प्रॉपर पार्टी का प्रोपोगेंडा है, पर ये कह सकते हैं कि हाँ जरूर कुछ वोट के लिए या फिर कुछ ऐसे वोट शेयरिंग के लिए कर सकती है पार्टी, बट ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस पार्टी स्पेसिफिक पार्टी ने वहां एग्जीक्यूट किया था। बट ये कह सकते हैं कि वेल प्लान था, क्योंकि ऐसे अचानक से किसी एरिया में वायलेशन हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की माफी सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस एजेंसियां, अगर वेल प्लान होता है तो वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था किसकी है? सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रही उन लोगों को? भाग जाते हैं, बस यही सवाल। वीर वीरेंद्र सिंह अरे तो माफी तो लगातार ये मांगते रहते हैं, कहाँ माफी ना मांगी है इन्होंने? किसान और क्या सीएम को लेके क्या कहेंगे, माफी वीर बने हैं नहीं? मणिपुर जो है, मणिपुर देश के लिए एक बहुत दुखद घटना है और ये कह रहे हैं कि उसको भुला दिया जाए। कैसे भुला दिया जाएगा? भुलाया जाए उस बात को जिस दिन एक कारगिल योद्धा, जिसने देश का तिरंगा कारगिल की चोटी पे लहराया और उसकी पत्नी पुलिस से सुरक्षा मांगती रही, उसको अर्धनग्न करके घुमाया जाता रहा, भुलाया जा सकता है उस दिन के लिए? ये देश का इतिहास रहा है। तुम कल की बात भुलाने की बात करते हो, लेकिन 1971 की इमरजेंसी, आपको 72 की इमरजेंसी याद है, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू याद है, आपको सारी चीजें याद है, लेकिन कल की बात भुलाने की बात करते हैं। यही भाजपा की दोहरी मानसिकता रही है। और ये याद रख लेना, जो सरकार महिला सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आई थी, उसने महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किया है और बलात्कारियों का साथ देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहने तो को 15 लाख भी तो कहते हैं, वो 2 करोड़ नौकरियां की बात तो कहते हैं। देख लीजिए बिहार में नौकरियां लाठी बरसाई जा रही है। देश का नौजवान, बीपीएससी के छात्र, बिहार लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट, जो बहुत देश का भविष्य हैं, उनके ऊपर निर्मम तरीके से, मानो देश के लोग ही नहीं हो। जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर हमारे देश के आंदोलन, आजाद भारत के जो आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज किया, उसी तरह का लाठीचार्ज ये कर रहे हैं। और नीतीश कुमार में धृतराष्ट्र बने हुए हैं। धृतराष्ट्र, याद रखिए इतिहास, दुर्योधन और धृतराष्ट्र का इतिहास नहीं चलता है, इतिहास बदलेगा। लेकिन तस्वीरें जो मणिपुर से सामने आई थी, जो हैरान करने वाली तस्वीरें थी, क्या लगता है वो कितनी भयावह थी और आज माफी उसके सामने कितने हद तक जायज? नहीं, ये माफी नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे उस चीज का दुख है, तो फौरन उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी इस लाल किले के प्राचीर से महिला सुरक्षा की, सब बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं आया हूँ, यहाँ से लगातार 1-1 घंटे बोलते हैं, उन्हीं के गृह राज्य के अंदर भी यही होता है। कोई पहली घटना नहीं है ये। आप देख लीजिए, गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो थी, उसका रेप करने वालों को बाहर निकाला जाता है और उनका माल्यार्पण करके भाजपा की मंचों पर बैठाकर उनका महिमा मंडन करने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं है। इस्तीफा तो 2-2 बार देने का प्रयास किया था, इस्तीफा लोगों ने फाड़ दिया, आपने देखा नहीं था वो इस्तीफा फाड़ो तमाशा? ये तो सिर्फ ये प्री प्लान था, हाँ, ये फाड़ने वाला जो ड्रामा। इस्तीफा तो अभी जो ग्रंथी और जो उसपे मंदिर के ट्रस्टियों पर, पुजारियों पर जो केजरीवाल जी ने बरस रहा है 18,000 का वादा किया है, तो उनको तो आप राजनीति बता रहे हैं। लेकिन इनके साथ में जो बैठे चंद्रबाबू नायडू, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी तो वहाँ मस्जिद के इमामों के लिए तनख्वाह दे रहे हो, मस्जिद के लिए फंड दे रहे हैं, हज जाने वालों के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। ये क्या है? यानी मीठा मीठा गटगट, कड़वा आएगा तो थूक दोगे। तुम्हारा कुत्ता टोमी हो, हमारा कुत्ता, ये नहीं चलेगा। वन नेशन वन रूल्स, एक राष्ट्र एक कानून। वन रूल अभी साफ तौर पे कह रहे हैं कि साल का अंत होता है और साल के अंत के साथ ही पुरानी चीजों को भूल जाया जाए, माफी दी जाए और भूलते हुए आगे साल में नहीं। जब देश का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास में कहीं जो देश की महिलाएं, ये देश तो महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात करता है। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ एक स्कूल पर दीवार पर एक श्लोक लिखा होता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसे ही पूजा की जाती है, अर्धनग्न करके नारियों को घुमाया जा रहा हो। अंत में एक शायरी सुना दीजिए अगर। अजब सी बेहसी है उनका दामन नम नहीं होता और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। साफ तौर में आपने जनता की बात सुनी और जिस तरीके से अब वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही है कि जो पुरानी चीजें थी उनको भूल जाया जाए और उसके लिए माफी मांगी है। अब उस माफी को लोग कितना जायज समझते हैं आपने सुना। आप इस माफी को कितना जायज समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।